भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुमंडल के सूक्ष्म उपस्थिति में, उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में आदरणीय बाबूजी एवं सभी साधक मित्र गणों पर प्रणाम। और आज की हमारी कक्षा है, उस कक्षा का विषय है विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश में आज का जो विषय है वह है पंच स्वर योग। तो आइए हम आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम आज प्रयास करेंगे कि एक पीपीटी के माध्यम से हम आज की इस टॉपिक को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम उसको शेयर कर रहे हैं। Recording in progress. जी भैया। स्वर संयम, मैं यहाँ से भी जी। स्वर संयम विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करने का, हमारी आत्मा को प्राप्त करने का, आत्मा की झलक को देखने का। और इसके अलावा स्वर योग अपने आप में एक बहुत ही विशेष एक टॉपिक है। और गुप्त साधना है, जिसे गुह साधना भी कहा जाता है आध्यात्म की, उसका भी एक बहुत ही विशेष एक ये सब्जेक्ट है स्वर योग। और आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से स्वर संयम का। बीच में अगर यदि मेरी आवाज आनी बंद हो जाए तो कृपया मुझे चैटिंग में बता दीजिएगा। हम तो आगे चलते हैं इस टॉपिक पे। जी। कक्षा का आरंभ करते हुए सबसे पहले हम आज की कक्षा का बैकग्राउंड बताते हैं। वह नए लोग जिन्होंने इस कक्षा को पहली बार ज्वाइन किया है या फिर जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, तो यह है हमारा पंचकोशीय यौगिक साइंस का एक 5 साल का एक एजुकेशन मॉड्यूल है, जिसे कि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य के और उनके मार्गदर्शन के आधार पे आदरणीय लाल बिहारी बाबू जी ने इसको पूरा डिजाइन किया है। और पंचकोश, जैसे कि हम जानते हैं, पंचकोश के नाम से हमारे 5 कोश होते हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में। तो हर कोश पे एक एक साल की क्लासेस, थ्योरी और प्रैक्टिकल इसमें कराई जाती हैं, जिसमें कि प्रातः संडे सैटरडे प्रातः 5 से 6:30 बजे जूम पे ऑनलाइन क्लास होती है, और नवरात्रि में ऑफलाइन क्लास होती है प्रज्ञाकुंज सासाराम में, या फिर अन्य क्षेत्रीय स्थलों पे आवश्यकता के अनुसार। तो यह एक बहुत ही विशेष ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक साधनात्मक मॉड्यूल है, और जिन भी व्यक्ति को आध्यात्म में रुचि है उन्हें इस पंचकोशीय यौगिक साइंस प्रोग्राम में जरूर एनरोल करना चाहिए। और एनरोल करने का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस पंचकोशी यौगिक साइंस में कैसे ज्वाइन करें और कैसे इसकी पूरी कार्यक्रम क्लासरूम की गतिविधियां चलती हैं, वह सारी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पंचकोश अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और आज हम बात कर रहे हैं विज्ञानमय कोश की। तो जो साधक पुराने समय से, लंबे समय से चले आ रहे हैं, वह ये जानते हैं कि अन्नमय प्राणमय के परिष्कार के आधार पे ही मनोमय के परिष्कार का एक आधार बनता है, और मनोमय के आधार पे ही हमारा
आगे विज्ञान में कोश में साधना करने की और उस साधना से कुछ अनुभूति प्राप्त करने की और उसमें कुछ सफलता की एक आधारशिला बनती है। चैटिंग में एक मैसेज है। ये एक आधारशिला बनती है। अक्सर ज्ञान का तो ये युग ही है और ज्ञान से हम जानते हैं कि ज्ञान का मतलब होता है जानकारी, और उसके आगे वी लगाते हैं यानी कि विज्ञान। तो विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। तो इस विशेष ज्ञान को प्राप्त करना किसी भी विषय में आज के इस युग की आवश्यकता है। मोबाइल हर किसी के पास है और विज्ञान का एक गैजेट है जिसे साइंस का गैजेट बोला जाता है। और आज के समय में तो बिना मोबाइल के और बिना सोशल मीडिया के शायद अपना दैनिक दिनचर्या के कार्य कामकाज और लोगों के साथ में कनेक्ट होना शायद अब इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो यहाँ भी उस मोबाइल को चलाने के लिए आपको एक विशेष ज्ञान, एक उसकी साइंस, उसकी टेक्निक को सीखना जरूरी है। और अक्सर हम देखे जाते हैं कि जो हमारे से बुजुर्ग लोग हैं वह अपने बच्चों के साथ में या किसी जानकार व्यक्ति से उसे सीखते हैं और फिर उसे चलाते हैं और उसका उपयोग, उसका लाभ प्राप्त करते हैं। तो विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान को प्राप्त करना। और इसके जो मुख्य घटक आते हैं वह आते हैं श्रद्धा, धारणा, मान्यता और अनुभूति, इस विज्ञान के अंदर आते हैं। तो हर विषय का अपना एक विशेष ज्ञान होता है। जैसे कि खाना बनाना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अपने आप में विशेष ज्ञान रखते हैं। आज हमारा जो विज्ञानमय कोश का जो टॉपिक है वह है अपने स्वयं के बारे में, अपना स्वयं का विज्ञान जानना, अपने स्वयं के बारे में, अपना मूल स्वरूप के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना। केवल जानकारी, केवल सूचना नहीं। गीता हम लोग पढ़ते हैं, उपनिषद का हम स्वाध्याय करते हैं, तो वहाँ हम लोग यही सूचना प्राप्त करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ और मैं कभी नष्ट नहीं होता। मैं मूल स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो यह विशेष ज्ञान जो है सूचना के रूप में हम प्राप्त करते हैं। और विज्ञान में कोश और उसकी साधनाओं का जो उद्देश्य है वह है इस सूचना को अनुभव में बदलना। यानी कि मैं आत्मा हूँ, इसको प्रत्यक्ष रूप से महसूस करना, अनुभूत करना और इसे अपने अनुभव में उतारना, इसका बोध प्राप्त करना। क्योंकि जिस सूचना का बोध प्राप्त होता है वही ज्ञान बनता है। और बाकी सारे पढ़े हुए किताबें, पोथी, वाक्य, सुने हुए बातें, वह सारी की सारी सूचना और जानकारी के रूप में हमारे मस्तिष्क में बंद रहती हैं। परंतु जिस ज्ञान का अनुभूत किया जाता है वही ज्ञान हमारे जीवन में बोध के रूप में उतरता है। तो विज्ञान में कोश का यही उद्देश्य है कि हम उस मनोभूमि में पहुंचे जहाँ पे हम अपने जीव के रूप में यह अनुभव कर सकें कि मैं वस्तुतः शरीर नहीं, आत्मा ही हूँ। और यही हमारे विज्ञान में कोश के साधनाओं का उद्देश्य है। और विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 4 मुख्य साधनाएं बताई, जिसमें सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम एवं ग्रंथि भेदन, यह 4 इसके मुख्य साधनात्मक एक्सरसाइजेज हैं, जिसमें आज हम स्वर संयम के बारे में बात करेंगे। विज्ञान में कोश एवं स्वर योग। तो जिस प्रकार पंच तत्व होते हैं उसी प्रकार हमारे पांचों कोश एक किसी न किसी एक तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ना एक तत्व प्रधान होते हैं। तो उनमें विज्ञान में कोश हमारा वायु तत्व प्रधान है। और वायु तत्व प्रधान होने के कारण हमारे जो शरीर के वायु संस्थान है, यानी कि हमारी श्वास लेने के नासिकाएं, और श्वास में केवल हवा तो आती नहीं है, हवा के साथ में प्राण का भी इसमें संचार होता है। तो वह प्राण का संचार होने वाली प्राणवायु और हमारे नाड़ियों के स्थान के द्वारा वो पूरे प्राण में, पूरे के पूरे हमारे शरीर में संचारित होने वाली प्राण ऊर्जा, उसका इसमें पूरा का पूरा विशेष महत्व रहता है। विशेष इसमें इसके कंट्रीब्यूशन है। इसके साथ में हमारे चक्र संस्थान और हमारी नाभि स्थान, वह इसमें पूरा इन्वॉल्व रहता है विज्ञान में कोश में। और स्वर योग का उद्देश्य है कि हम अपने इस पूरे के पूरी ब्रीदिंग सिस्टम और प्राणवायु के चैनल्स, इन नाड़ियों को, कि यदि सही सही जानकारी प्राप्त कर लें, इसके बाद इसकी गति पर यदि हम नियंत्रण कर लें, तो यहाँ पे हम उस क्षेत्र में एंटर कर सकते हैं जहाँ पे कि हमारे स्वयं के मंडल का, हमारे स्वयं के एग्जिस्टेंस का सूक्ष्म पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ से आत्मा की झलक मिलनी शुरुआत होती है। यह स्वर संयम का सबसे पहला उद्देश्य है। इसके अलावा स्वर योग
भगवान शिव द्वारा दिया गया शिव स्वरोदय एक महान ग्रंथ है, जिसमें कि स्वर योग अपने आप में एक बहुत बड़ी एक साधना है, जिसमें कि स्वर के अलग अलग प्रकार से चलित स्वर और नाड़ी और वार तिथि और इसके अलावा तत्व, इन सब के कॉम्बिनेशन से अनेक प्रकार के कार्यों का प्रयोजन किया जाता है। तो वह हमारे इस कक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है, लेकिन उस टॉपिक पे भी हम आज बात करेंगे। हम जानते हैं कि बिना श्वास ले तो हमारा जीवन जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और एक सामान्य मनुष्य दिन भर में लगभग 21,600 बार श्वास लेता है, एक दिन और रात में मिला करके। और बाकी के अन्य अन्य प्राणी जो हैं वह अन्य अन्य प्रकार से श्वास लेते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें तो एक खरगोश वह अलग प्रकार से श्वास लेता है। कछुआ सबसे कम सांस लेता है, इससे उसकी सबसे लंबी आयु होती है। खरगोश बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, उसकी कम आयु रहती है। इसी प्रकार से देखा जाए, जो रोगी व्यक्ति होते हैं या फिर जो कामुक व्यक्ति होते हैं, उनके श्वास लेने की गति अधिक होती है। तो वह अपने निर्धारित जीवन के कोटे से की जो सांसें हैं वह जल्दी पूरी कर लेते हैं, और इसलिए वह इसी प्रकार जल्दी वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं। प्राणायाम की साधना करने वाले योग साधक दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन और लंबा जीवन इसलिए जी पाते हैं क्योंकि वह अपने प्राण तत्व को, अपनी श्वासों को नियमित और नियंत्रित कर पाते हैं। ऐसा कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद जब गहरे ध्यान में होते थे तब वह 1 मिनट में एक बार सांस लेते थे। सामान्यतः भी वह 1 मिनट में एक ही बार सांस लेते थे। और हमारे पंचकोश साइंस में भी बहुत कई अनेक सीनियर्स हमारे जो साधक हैं, वह भी अपनी साधना की गहराई में 1 मिनट में एक बार सांस लेने की स्थिति पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ही विशेष अपने आप में एक उपलब्धि है। अब हम इसमें बोलेंगे कि अगर हम तो लोग जो एथलीट होते हैं, जो जल्दी जल्दी भाग दौड़ करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा सांस लेते हैं। जो खेल कूद करते हैं तो उनको तो जल्दी इस प्रकार से अस्वस्थ होकर के जल्दी उनको मृत्यु मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। जो एथलीट होते हैं उनकी ट्रेनिंग में सबसे पहला एक भाग होता है, वह होता है ब्रीथ को कंट्रोल करना। क्योंकि यदि हम एक स्प्रिंटर, एक रनर की भी बात करें, तो यदि वह अपनी ब्रीथ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो उसका पेट पकड़ लेगा, यानी कि वह पेट के दर्द के कारण भाग ही नहीं पाएगा। तो उन्हें अपने श्वास को विशेष रूप से कंट्रोल करने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। तो वह भले ही जितने टाइम वो खेल रहे हैं उतने टाइम भले वो बड़ी सांस ले, लेकिन बाकी के समय वह गहरी सांस लेते हुए अपनी उन श्वासों के काउंट को बैलेंस रखते हैं। यह स्वतः ही होता है, बिना भले ही उनको इस बात की जानकारी हो या ना हो। तो इस विज्ञान में कोश को जो इस प्रकार के इन 4 साधनाओं के द्वारा स्वर संयम, ग्रंथि भेदन, आत्मानुभूति योग और सोहम साधना के द्वारा जो भेद लेते हैं, उन विज्ञान में कोश के विजयी को भूदेव यानी कि इस नर तनधानी तनुधारी दिव्य आत्मा के रूप में उनका बोधित किया जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो विशेष उपलब्धि आ जाती है जहां वह अनुभव के रूप में अपने आप को शरीर से अलग मान लेते हैं, आत्मा के रूप में मान लेते हैं। और जब वे अपने मंडल यानी कि अपने शरीर मंडल के ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं, उसकी अनुभूति कर पाते हैं, तो इस सूक्ष्म जगत की और इस चराचर जगत के जो ऊर्जा धाराएं हैं और इस काल की जो गति है, उस गति पे भी उनका एक स्पष्ट उनका एक चिन्ह आना शुरू हो जाता है। और कई उच्च स्तरीय साधक उस पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने जीवन के लिए और औरों के जीवन के लिए भी। तो विज्ञान में कोश में इस स्वर योग का बहुत विशेष महत्व है, स्वर संयम का। और इस स्वर संयम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले, जैसे हमने बताया, क्योंकि यह ब्रीदिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो हमारे शरीर की नाड़ी संस्थान के ऊपर हमारा एक विशेष जानकारी होना इसके लिए आवश्यक है। अभी तक हम लोग एक सामान्य आदमी यह जानता है कि वह सुबह से एक बच्चा जब माता के गर्भ से पहली बार बाहर निकलता है, तो जब वह पहली बार रोता है या फिर कह सकते हैं पहली बार जब वो सांस लेता है, उस समय से उसके जीवन का शुरुआत मानी जाती है। और उसकी पहली किलकारी उसके जीवित होने का, उसके जीवन के प्रारंभ होने का एक श्री गणेश के रूप में माना जाता है। और सामान्य मनुष्य यही जानता है कि हम नाक से सांस लेते हैं और वो शायद फेफड़ों तक आता है, उसके बाद वो हम नाक से बाहर निकाल देते हैं। और यदि आप इस बात पर ध्यान दें कि जो रोगी व्यक्ति होते हैं वह अक्सर आपको दिखेगा कि मुंह से सांस लेते होंगे, मुंह से सांस लेते हैं। और यदि आप ये देखें कि आप भी अपने जीवन में अक्सर मुंह से सांस लेने पे स्विच हो जाते हैं या फिर आपके जान पहचान परिवार में, तो निश्चित रूप से मानिए आपके शरीर में कोई ना कोई रोग अवश्य पनप रहा है और उसका जानकारी लेना, उसका निदान करना आवश्यक है। तो मुंह से सांस लेना अपने आप में
एक रोग का कारक है और विशेष परिस्थितियों में ही ये प्रिस्क्राइब्ड है, अदरवाइज नहीं। नाक से जो हम सांस लेते हैं वह सांस हमारी नाड़ियों के द्वारा प्राण, उसके अंदर की जो प्राण वायु है वो नाड़ियों के द्वारा हमारे शरीर के पूरे पूरे अनेक अनेक प्रदेशों में पहुंचती है। हमारे भारत के जो महान योग विज्ञान के जो साधक रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में करीब करीब 72,000 नाड़ियां होती हैं और ये केवल ब्लड को सर्कुलेट करने के चैनल नहीं होते, यह प्राण वायु के आवागमन का भी मार्ग होते हैं। और हम, जिस तरह से साइंस बताता है कि हम जब गहरी सांस लेते हैं तो उसके थ्रू हमारी प्राण वायु हमारे शरीर में बहती है, यानी कि निकलती है, ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। और हमारी ही इसी पंचकोशीय क्लासेस में कई बार प्राणायाम के ऊपर भी क्लासेस हुई हैं, और जो हमारी फिजियोलॉजी एनाटॉमी पे जो क्लासेस हुई हैं उसमें भी हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये इस बात को बहुत अच्छे से समझाया है कि जब व्यक्ति सांस लेता है तो किस प्रकार से हमारे लंग्स कार्य करते हैं, ऑक्सीजन में किस प्रकार से ब्लड ऑक्सीजन उसमें डिसॉल्व होती है उसमें, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से वापस जाती है ब्लड के थ्रू और सांस के थ्रू बाहर जाती है। तो यह उसका बायोलॉजिकल पार्ट है। योग विज्ञान की दृष्टि से जब हम सांस लेते हैं तो उस ऑक्सीजन के साथ में, उस वायु के साथ में प्राण जो इस चराचर जगत में हर जगह व्याप्त है, और सूर्य की रश्मियों से उसे बल मिलता है। इसके अलावा विशेष प्राण के जो स्थान होते हैं वहाँ पे भी उन प्राणों को चैनलाइज मिलती है, उनको गति मिलती है। तो वह प्राण हमारे श्वास के द्वारा और हमारे रोम कूपों के द्वारा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और इन 72,000 नाड़ियों के द्वारा हमारे पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। और इस पे कई प्रकार के चिकित्सा पद्धति भी इस पे आधारित हैं, जैसे कि एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, वह भी अपने आप में मर्म चिकित्सा, वह भी अपने आप में इसी विज्ञान पे आधारित है, जिसमें वह विशेषज्ञ, वह डॉक्टर इस बात को जान लेते हैं कि इनके शरीर के इस भाग में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उस शरीर में, उस भाग में जाने वाली नाड़ियों में भी कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो वह अपने विशेष विधि के द्वारा उस नाड़ी के उस अवरोध को खोल देते हैं और वहाँ प्राण का संचार होना शुरू हो जाता है, तो वह शरीर का अंग स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। और ये अपने आप में बहुत प्रूवन साइंस है। कई प्रकार की समस्याओं में तो यह एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, मर्म चिकित्सा और ये मालिश, इस प्रकार की चिकित्साएं ही प्रभावी हो पाती हैं। तो जब माता के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है तो सबसे पहले उसके नाभि आकार लेनी शुरू होती है, फिर उसकी बैकबोन और उसके ब्रेन का, और फिर स्वतः क्रमशः उसके अन्य शरीर के अंगों का विकास होता है। नाभि का हमारे शरीर में सबसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, और हमारे कई बुजुर्ग हैं जो कि हमें समय समय पर यह बताते हैं कि अनेक प्रकार के शरीर को पुष्टि देने वाले जो कार्य होते हैं, जिसमें कि हम अच्छे अच्छे घी, तेल और अच्छी अच्छी वस्तुओं का सेवन करते हैं अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए। तो उसी का एक बहुत ही खास तरीका होता है, वह है नाभि के द्वारा अपने शरीर को पोषण प्रदान करना। और हमारे कई बुजुर्ग लोग और कई जानकार लोग नाभि में अलग अलग प्रकार के तेलों का उपयोग करते हैं, जैसे कि आवश्यकता अनुसार तिल का तेल, घी, गाय के शुद्ध घी, सरसों का तेल, और यदि किसी का पेट अधिक खराब है या फिर गैस वैस की समस्या है तो उसमें हींग, अजवाइन, इस प्रकार के सरसों के तेल में भून करके इस प्रकार के अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। क्योंकि हमारा शरीर, हमारे हमारे शरीर के जो नाड़ियों का मुख्य स्थान है वह नाभि है, और उस नाभि में यदि हम ऑयल के रूप में कोई भी पोषक तत्व प्रदान पहुंचाते हैं तो वहां से वह तुरंत पूरे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है। और यह मुंह से लेने की जगह नाभि से लेने का अपने आप में एक अलग एक विज्ञान है, और यह आयुर्वेद एवं नेचुरोपैथ में चिकित्सा का और स्वस्थ जीवन जीने का एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इस पे भी बहुत अच्छे अच्छे कई आयुर्वेदाचार्य हैं जो, जिनकी इस पे कई काफ़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, आर्टिकल्स हैं और वीडियोस हैं। तो आप अपने रुचि के अनुसार वह ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो नाभि का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब जब भी हम योग साधना की बात करते हैं तो हम सीधा चक्र सिस्टम पे आ जाते हैं, और मूलाधार चक्र सबसे बेसिक चक्र है, जो कि हमारे गुदा द्वार और हमारे जो गुप्त अंग स्थान होते हैं उसके बीच का एक स्थान बताया जाता है। और उसे और बारीकी से देखें तो गुदा द्वार से 2 उंगल जब हम आगे की तरफ चलते हैं अपने गुप्त स्थान की तरफ,
तो वहां जाकर के कुंडलिनी मूलाधार के चक्र का केंद्र यानी कि उसका वहां पे उसकी पोजीशन मानी जाती है। तो जितना महत्व मूलाधार केंद्र का हमारे योग साधना में है, उतना ही महत्व नाभि स्थान का स्वर योग एवं स्वर संयम साधना में है। तो कई लोग, पुराने लोग बताते हैं कि पेट में दर्द और कई प्रकार के पेट की समस्या है, वह किसी बीमारी के कारण नहीं बल्कि हमारे नाभि का जो स्थान है वह अपने मूल स्थान से खिसक जाने के कारण होती है। कई बार अधिक वजन उठाना या फिर किसी गलत तरीके से खेलते कूदते हुए गिर जाना या फिर किसी और एक्सीडेंटल तरीके से के कारण हमारा नाभि कई बार हमारे केंद्र से खिसक जाता है, किसी और स्थान पर चला जाता है। तो हमारे स्वास्थ्य में अनेक प्रकार की समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कई लोगों को दस्त हो जाते हैं, कई लोगों के पेट में उल्टियां शुरू हो जाती हैं, गैस और पेट का दर्द शुरू हो जाता है जो दवाइयों से ठीक नहीं होता। तो ऐसे में कई बार योग्य जानकार चिकित्सक अनेक प्रकार के तरीकों से यह जान लेते हैं कि आपके नाभि अपने स्थान से खिसकी हुई है, और फिर वह उसे सही केंद्र स्थान पर ले आते हैं और सारी समस्याएं बिना किसी दवाई के ठीक हो जाती है। तो नाभि का जीवन में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जिस प्रकार यह सूर्य चंद्र वायु पंच तत्व अपना ऑटोमेटिक काम करते रहते हैं, हवा बहती रहती है, सूर्य सही समय पे उगता है, चंद्रमा सही समय पे आते हैं, और ग्रह नक्षत्र और इस शरीर के सारे, इस पूरे प्रकृति के सारे घटक ऑटोमेटिकली कार्य करते रहते हैं। उसी प्रकार यह नाड़ियां भी अपना स्वतः कार्य करती रहती हैं। अब यह कार्य क्या करती हैं? हमारे योग विज्ञान, हमारे ऋषि मुनि इस विषय में बहुत आगे तक गए हैं और उन्होंने इस बारे को, इस पूरे विज्ञान को बहुत ही गहराई से बताया है, समझाया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन 72,000 नाड़ियों का एक संक्षिप्त डायग्राम है, और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ इसको जूम करके दिखाने की, लेकिन ये हमारे ही भारत के महान योगियों का बनाया हुआ है एक बहुत ही विशेष चित्र है, जिसमें कि हमारे इस भौतिक शरीर के सूक्ष्म चैनल्स में जो 7 चक्र होते हैं, वह वास्तव में अलग अलग नाड़ियों के गुच्छक होते हैं, और उन गुच्छकों में जब प्राणवायु विशेष रूप से दौड़ती रहती है तो वहां वो चक्र का निर्माण करती है, ऊर्जा चक्र का निर्माण करती है, यानी कि एक पूरा का पूरा एक एनर्जी जोन क्रिएट होता है। उस जोन को हम चक्रों के नाम से मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और इस प्रकार के चक्रों से हम जानते हैं। और वहां से जो उस चक्र की जो पंखुड़ियां होती हैं, यानी कि उस वहां से जो अलग अलग नाड़ियां जो पूरे शरीर के अलग अलग भाग में बहती हैं, जाती हैं, वहां से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में प्राण वायु का संचार होता है। मैं प्रयास करता हूँ इसको जूम करके दिखाने का। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हर चक्र से अलग अलग प्रकार के वर्ण वर्ण निकल रहे हैं, आ ई उ र ल ओ। और थोड़ी इसकी क्वालिटी कम है, और लेकिन हाई रेजोल्यूशन में भी ये कहीं ना कहीं मिल जाता है, ये वाली इमेज मिल जाती है। और किस प्रकार हमारे आज्ञा चक्र से सूर्य मंडल एवं चंद्रमंडल जुड़े हुए हैं, और अलग अलग नाड़ियां अलग अलग प्रकार के प्राण को किस तरह से प्रभावित करती हैं, वह शरीर के अलग अलग अंगों को और उस प्रकृति के अलग अलग सूक्ष्म घटकों को किस प्रकार से हमारे इस चेतना के साथ में कनेक्ट करके रखती हैं। यह बहुत ही विशेष तरीके से यहाँ पे हमारे भारत के महान योगियों ने अपने अपने पुस्तकों में इस बात को समझाया गया है। और ये अपने आप में एक अलग विज्ञान है। नाड़ियों को जानना, उसका जानकारी प्राप्त करना और उसका लाभ प्राप्त करना अपने आप में एक अलग विज्ञान है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य था केवल इस बारे में आपको यह बताना कि नाड़ी संस्थान हमारे जीवन में 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में, जैसे हम सुनते हैं कि हमारे शरीर में इतनी नाड़ियां होती हैं, उसको यदि जोड़ा जाए तो वह धरती को इतनी बार लपेट लेगा, वह किस प्रकार से एग्जिस्ट करती है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। इन 72,000 नाड़ियों में पूज्य गुरुदेव अपने साहित्य में लिखते हैं कि इनमें 10 प्रमुख नाड़ियां हैं, और वह 10 प्रमुख नाड़ियां इस प्रकार हैं, और वह शरीर के इस स्थान को कंट्रोल करती है, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे प्राण ऊर्जा पहुंचाती हैं। ईड़ा बाएं नथुना, पिंगला दाएं नथुना, सुषुम्ना इन दोनों के मध्य, गांधारी नाक, हस्तजिह्वा दाहिनी आंख, पूषा दाहिनी कान, यशस्विनी बाएं कान, अलम्बुषा मुख, और कुहू लिंगदेश और शंखनी गुदा। तो पूज्य गुरुदेव
वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित राम शर्माचार्य अपने साहित्य में लिखते हैं कि इन 72,000 नाड़ियों में यह 10 प्रमुख नाड़ियां अगर हम इसमें रैंक करें तो यह आती हैं। और आज हम जिन नाड़ियों के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे और जिसकी स्वर योग एवं सर संयम में सबसे अधिक आवश्यकता है, वह है इनकी भी 3 नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इसके अलावा एक अन्य यौगिक साधनाएं होती हैं जिसमें कि प्राणायाम के साधक अपने 10 महाप्राण के ऊपर कंट्रोल करके उस प्राण के द्वारा शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचने वाली नाड़ियों को कंट्रोल करते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। और किसी प्रकार की बीमारी यदि होती है और आने वाली ही होती है तो उसको वह आने से पहले ही रोक लेते हैं। तो यह नाड़ियों का एक अलग विज्ञान है। और यदि हम बात करें उनमें भी प्रमुख नाड़ियां जिनकी हर व्यक्ति को जानकारी होनी ही चाहिए, वह है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन 3 नाड़ियों की जानकारी प्रत्येक योग साधना में इच्छा रखने वाले और उसमें थोड़ा भी प्रैक्टिस करने वाले, भली थोड़ी ही योगासन प्राणायाम की या प्रैक्टिस करते हो तो भी इन 3 नाड़ियों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। जिसमें ईड़ा नाड़ी हमारी लेफ्ट बाएं नथुने को और लेफ्ट चैनल को रिप्रेजेंट करती है। पिंगला नाड़ी दाएं नथुने को और दाएं चैनल को रिप्रेजेंट करती है। और सुषुम्ना इन दोनों के मध्य एक इसे गुप्त नाड़ी भी कह सकते हैं और यह विशेष समय में ही चलती है। तो ये कब चलती है और ये क्या कार्य करती है, इसको अभी हम आगे अभी अपनी क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तो ईड़ा नाली लेफ्ट चैनल और ये रिप्रेजेंट करती है चंद्र को, यानी कि चंद्र और उससे जुड़े हुए चंद्र के गुणों को। चंद्र के क्या गुण होते हैं? शीतलता, स्थिरता, गंभीरता, प्रेम, अनुराग, शांति, इस प्रकार के गुण चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। और वही गुण हमारे ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट चैनल हमारा रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी प्रकार यदि हम पिंगला की बात करें तो पिंगला दाएं नाड़ी को और दाएं चैनल को रिप्रेजेंट करती है बॉडी के, और वह सूर्य को रिप्रेजेंट करती है। वह सूक्ष्म रूप से सूर्यमंडल और से कनेक्ट करती है और उसके गुण होते हैं तेज, शौर्य, चंचलता और कठोरता, उत्साह, उमंग, क्रियाशीलता, तेज, उत्साह, इस प्रकार के गुणों को सूर्य नाड़ी रिप्रेजेंट करती है। और जब हम बात करते हैं स्वर योग का, तब उसमें एक विशेष गुप्त उद्देश्य आता है कि हम जो भी अपने दैनिक कार्य कर रहे हैं उसमें अपनी सफलता की परसेंटेज कई गुना बढ़ाने के लिए हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा कौन सा स्वर इस समय चल रहा है और उस स्वर से जुड़े हुए कार्य को ही उस समय किया जाए। और इसका अगर हम रिवर्स बात करें कि यदि हमें कोई कार्य करना है विशेष समय में और उस कार्य को करने के लिए जो गुण चाहिए तो हम उस गुण की नाड़ी को एक्टिवेट कर लें उसी समय। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम किसी से भोजन करने के लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये भोजन हमारे शरीर को बेस्ट रूप से उसके पोषण मिले, हम उसको एंजॉय करें और हमारे शरीर को बेस्ट रूप से वो बेनिफिट करे, तो भोजन करने के लिए जो सबसे बेस्ट नाड़ी है वह है सूर्य नाड़ी। जब हमारा राइट साइड की नोजल चलती है तो वह खाने का डाइजेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इसलिए एक स्वर योग का, स्वर विज्ञान का जानकार व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि भोजन करने से पहले या तो भोजन उस समय करे जब सूर्य स्वर चल रहा हो, या फिर भोजन करने से पहले स्वर अपने उस सूर्य स्वर को जागृत कर ले, यानी कि उसे अपनी सांस यदि उसकी लेफ्ट नोस्ट्रल से चल रही है तो राइट नोस्ट्रल से चला ले। तो यहाँ पे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना की जानकारी लेने का जो मुख्य उद्देश्य वह यह है कि हम इस बात के प्रति सजग रहें कि हमारी किस नाक से सांस आ रही है। अपने किसी भी हथेली को नाक के एक तरफ ले जाएं, अपने नाक के पास रखें और यदि आप इस प्रकार का ध्यान दें तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि इस समय सांस राइट से ज्यादा आ रही है या लेफ्ट से ज्यादा आ रही है या दोनों से सम आ रही है। उस पे यह निर्भर किया जाता है कि आपकी ईड़ा नाड़ी चल रही है या सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, और उस नाड़ी के आधार पे आप अपने कार्य को संयोजित कर सकते हैं। या फिर कार्य के आधार पे यदि आपका अपने नाड़ियों पे थोड़ा कंट्रोल होना शुरू हुआ है तो नाड़ियों के कार्य के आधार पे आप अपनी नाड़ी को यानी कि अपनी श्वास को बदल सकते हैं। इसी प्रकार यदि कोई हमें शांति, प्रेम, अनुराग, पढ़ाई लिखाई से संबंधित कोई कार्य करना होता है तो उसके लिए चंद्र स्वर चलना अधिक उपयुक्त है। ऐसा क्यों है? चंद्र स्वर जो हमारा चलता है तो हमारे शरीर में स्वतः इस प्रकार के गुण अधिक
प्रकट होते हैं, जिसमें कि हम विवेकपूर्ण स्थायी कार्य, गंभीरता के कार्य को अधिक अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक कर सकें। प्लस जो हमारे शरीर मंडल के अलावा जो प्रकृति का जो मंडल है, यहाँ के बाहर की जो ऊर्जाएं हैं, वह भी अपने एक अलग गति से दौड़ती है, और उन वाइब्रेशंस के साथ में हमारा बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन तब हो पाएगा उस कार्य के लिए जब हमारा चंद्र स्वर में हम ऑलरेडी सिंक्रोनाइज हो प्रकृति की उस एनर्जी के साथ में। इसी प्रकार यदि हमें कुछ खेलने कूदने से, कुछ कठोरता का, किसी से क्रोध से बात करने का, या फिर किसी अधिकारी से, अपने से अधीन अधीन कर्मचारी को डोमिनेट करके कुछ कार्य कराने का हमारा उद्देश्य हो, तो हमें पिंगला नाड़ी को जागृत करके इस कार्य को करना चाहिए। क्योंकि जब हमारी पिंगला नाड़ी यानी कि हमारा सूर्य स्वर जागृत होगा, तब हमारे अंदर स्वतः उन कामों को करने के गुण स्वतः रूप से प्रकट होंगे। और इसके अलावा इस प्रकृति के जो घटक हैं, सूक्ष्म घटक, प्राण की जो ऊर्जा है, उसके साथ में हम ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो पाएंगे। इसको यदि हम और विशेष तरीके से देखना चाहें तो यहाँ पे यह एक डायग्राम के रूप में दिया गया है। मुख्य नाड़ी पिंगला ईड़ा, ईड़ा ऋणात्मक, पिंगला धनात्मक, बाई दाहिनी, और यह शरीर को शक्तिशाली बनाने वाली ऊर्जाएं हैं। और यदि हम थोड़ा सा देखें तो हमेशा हमारी एक नाड़ी नहीं चलेगी, हमारी एक नाड़ी 60 मिनट से 80 मिनट के अंतराल पे चलती है, और वह अपने आप ही बदलती शुरू हो जाती है। यह स्वतः क्रिया है, इसमें हमें कभी कुछ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। और एक सामान्य मनुष्य तो कभी इस बात के प्रति सजग ही नहीं हो पाता कि उसका कौन सा स्वर चल रहा है और उसे कौन सा स्वर चलाना चाहिए। लेकिन एक योगी अपने स्वर के प्रति गंभीर रहता है, जागृत रहता है, और वह अपने स्वर को अपने कार्य के अनुसार और अपनी आवश्यकता के अनुसार बदलने का सामर्थ्य रखते हैं, और अपने जीवन के कार्यों में और अपनी योग साधनाओं में बहुत विशेष गति प्राप्त करते हैं। इसी विषय को और अधिक गहराई से समझाने के लिए यह एक और हमारे पास में एक विशेष डायग्राम है, और इस डायग्राम में आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मूलाधार और ये सप्त चक्रों का हमारा पूरा सिस्टम है, और इन सिस्टमों के लेफ्ट और राइट में ईड़ा और पिंगला नाड़ी जो है वह अपने सिचुएटेड है। यह एक रिप्रेजेंटेशनल डायग्राम है। यदि हम इसको योग विज्ञान की गहराई से एडवांस रूप में यदि देखना चाहें तो यह स्ट्रेट नहीं जाती, यह लहराती हुई, गुच्छक बनाती हुई ऊपर चलती है। लेकिन यहाँ पे इजी एक्सप्लेनेशन के लिए इसे इस प्रकार से डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाया गया है, और यहाँ पे ये अनेक प्रकार के चक्रों को टच करती हुई, उनको बनाती हुई, वहाँ पे ऊर्जाओं को फैलाती हुई ऊपर चलती है, और हर चक्र अपने आप में एक अलग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ हम चक्र के साथ में, उसके साथ में जुड़ी हुई गुप्त शक्तियों का, उन सिद्धियों का और उन उपलब्धियों के बारे में हम बात करना हमारा यहाँ पंचकोशीय का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे है उन चक्र से जुड़े हुए गुणों का, उन सद्गुणों का अपने जीवन में जागृत करना और उसको अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना, और हम मूल रूप से आत्मा है, इस बात को बोध प्राप्त करने के लिए इस विज्ञान का उपयोग लेना। यह हमारे इस पंचकोशीय साधना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि सुषुम्ना यहाँ पे बीच में, ईड़ा पिंगला के बीच में है, और यह विशेष समय में सक्रिय होती है। वह कब सक्रिय होती है इसके बारे में भी हम अभी आगे बात करेंगे। और ये हमारे चक्रों को अलग अलग स्वरूप में टच करके जाती है, और जहाँ ये नाड़ियाँ आपस में क्रॉस होती हैं वहाँ पे अनेक प्रकार की नाड़ियों का गुच्छक बनता है। उन गुच्छकों में जब प्राण का संचार होता है तो एक अनेक प्रकार के, अलग अलग प्रकार के चक्र का वहाँ, चक्र ऊर्जा धाराओं का वहाँ पे सृजन होता है, और वह हर चक्र अपने आप में एक अलग क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉरगिवनेस, इंटीग्रेशन, क्रिएटिविटी, लव एंड कंपैशन, इवोल्यूशन, तो अलग अलग प्रकार की गुणों का वहाँ पे अभिवर्धन होता है। और यदि हम यह देखें कि हमारे पर्सनैलिटी में यदि किसी विशेष गुण का यदि कम है, यानी जैसे कि आप यह देखें कि हम किसी व्यक्ति में प्रेम, उदारता, सहानुभूति के गुण कम हैं, और यदि वह इस बात को एक्सेप्ट करते हैं और वह चाहते हैं कि हमारे इन गुणों में अभिवृद्धि में वृद्धि हो, जिससे कि हमारा जीवन के सभी पक्ष बैलेंस बने और उसमें एक कंबाइंड प्रोग्रेसिवनेस आए, तब है अपने अनाहत चक्र और अनाहत चक्र से जुड़े हुए नाड़ी संस्थानों में प्राण वायु जा रही है, प्राण वायु आ रही है। ये कहा, यह सिंपल भी अगर यदि अपना अभ्यास करेंगे तो वहाँ उन्हें अपने इस अनाहत चक्र में, उस नाड़ी गुच्छक में विशेष प्राण का संचार होते हुए दिखेगा, और उनके पर्सनैलिटी में ऑटोमेटिकली प्रेम और करुणा, मैत्री के ये गुण ऑटोमेटिकली बढ़ते हुए उन्हें दिखेंगे। तो यहाँ हम इस स्वर योग के द्वारा चक्र जागरण के विषय पे अभी हम नहीं है, क्योंकि यह अपने आप में एक अलग विषय है, इसकी अलग रूप से क्लासेस चलती हैं। हमारा इस डायग्राम से आपको यह
दिखाने का उद्देश्य है कि केवल चक्र ही महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उन चक्रों को बनाने वाली, जोड़ने वाली नाड़ियां, और उन नाड़ियों में बहने वाला प्राण, और उन प्राणों को संयमित करना और उसे कंट्रोल करना, और उसको मनचाहे रूप से अपने शरीर की वृद्धि के लिए, यौगिक वृद्धि के लिए उपयोग करना, यह हमारे स्वर योग का और पंचकोश के साधक का एक उद्देश्य होना चाहिए। ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की हमने बात करी अभी। तो पूज्य गुरुदेव पंडित श्याम शर्माचार्य अपने साहित्य में लिखते हैं कि स्वर योग और शिव स्वरोदय अपने आप में बहुत विशेष एक अलग विज्ञान है, और वो बहुत गहरा है, उसके अनेक सिद्ध आचार्य हैं और उसके अपने सिद्ध लाभ हैं, वह अपने आप में बड़ी साधना है। यहाँ पे हमारा उद्देश्य उस स्वर के संयम की साधना करना है, और उस स्वर संयम के द्वारा विज्ञान में कोश को प्रबुद्ध करना है, उसकी शुद्धि करनी है, उसकी सफाई करनी है, उसे मजबूत करना है, उसे जागृत करना है। और एक ये जो वाक्य है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस वेद वाक्य का बोध प्राप्त करना है, यानी कि इसका अनुभव प्राप्त करना है। आप यह जानते हैं कि आग जल रही है, और यदि आप उस आग के पास में किसी जानवर के किसी बच्चे को यदि ले जाएं, तो वह ऑटोमेटिकली उससे दूर भागेगा। आप भले कुत्ते के बच्चे को ले जाएं, बिल्ली के बच्चे को ले जाएं, या फिर किसी भी बच्चे को ले जाएं, तो ऑटोमेटिकली जानता है कि ये आग है और इससे मैं दूर भागूंगा। लेकिन यदि आप किसी मनुष्य के बच्चे को ले जाएं, तो बहुत बहुत संभावना है कि वो उससे दूर नहीं भागे, वो उसे टच करेगा आपको, और जब उसको जलन का एहसास होगा, यानी कि उसे जब बोध होगा कि अरे इससे तो मुझे हर्ट होता है, इससे तो मैं जल जाता हूँ, तो वो उससे दूर भागेगा और फिर दोबारा पुनः कभी उस कार्य को नहीं करेगा, क्योंकि उसे उस बात का बोध मिल गया। यदि आप उस बच्चे को बताएंगे कि बेटा इसे टच मत करो, इससे आप जल जाओगे, इससे आपको चोट लगेगी, तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी बात को मान जाए, समझ जाए। इस ये और अग्नि तो अपने आप में एग्जाम्पल है, इस प्रकार के बहुत बहुत एग्जाम्पल हमारे जीवन में है। तो जब तक वो उस कार्य को कर नहीं लेगा और उससे होने वाले हानि लाभ को स्वतः स्वयं अनुभव नहीं कर लेगा, तब तक उसे इस बात पे विश्वास नहीं होगा कि आप जो बात बता रहे हैं वह कितनी सही है, कितनी गलत है। तो मनुष्य मनो आधारित प्राणी है, और उस मन का उद्देश्य होता है बोध प्राप्त करना, केवल ज्ञान नहीं, केवल सूचना नहीं। तो जब हम बात करते हैं कि हम काफी ज्ञान सुन के आ रहे हैं, काफी ज्ञान हमने पढ़ा है, तो आप उस ज्ञान को ज्ञान ना मान करके सूचना मानिए कि हमारे मस्तिष्क ने वेदों की, उपनिषद की और गीता की अनेक प्रकार की सूचनाएं हमने आज सुन ली हैं, पढ़ ली हैं। और जब उस सूचना का हम बोध कर लें, किसी न किसी वाक्य का, उसे अपने जीवन में अनुभव कर लें और वह हमारे जीवन में उतरना भी शुरू हो जाए, तब आप मानिए कि वह हमारे जीवन में ज्ञान के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए हमारे योगी कहते हैं कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, ज्ञान भीतर से प्रकट होता है। यानी कि जब हम अनेक प्रकार की साधना के द्वारा, गहन मनन, चिंतन और स्वाध्याय के द्वारा अपने चेतना की अलग अलग परतों की गहराई में उतरते हैं, तब हम उस विशेष सूचना को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं। विज्ञान में कोश की जो ये 4 प्रैक्टिसेस हैं, उसमें जो स्वय संयम है, उसका भी यही अपने आप में एक उद्देश्य है कि मैं आत्मा हूँ, इसको बोध के रूप में प्राप्त करना। और थोड़ा सा और बोल्डली अगर बोला जाए तो इसे अपनी आंखों से देखना कि आप आत्मा है, तो आप दिखते कैसे हैं, आप होते कैसे हैं, आप अनुभव कैसे होते हैं, इस बात को प्राप्त करना। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर से जुड़ी हुई वासनाएं, कामनाएं नहीं हूँ, यह बात कहने वाले बहुत सारे कथावाचक और बहुत सारे आपको अनेक अनेक प्रकार के साधक और प्रेमी लोग मिल जाएंगे। और लेकिन उनके जीवन में बोध इस बात का कितना गहरा होता है, यह किसी भी विकट परिस्थिति में आते ही पता चल जाता है। जैसे ही जीव से, लालच से जुड़ी हुई कोई चीज सामने आई, तो वहीं मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह बोध उनका गायब हो जाता है, यह ज्ञान। और वहीं वह उस स्वादिष्ट वस्तु पे, उस वासना पे, उस कामना पे वह फिसल जाते हैं। और ऐसा हम शायद अनेक व्यक्तियों के जीवन में अक्सर ऐसा होता रहता होगा। किसी समय हम आत्मा के स्वरूप में प्रबुद्ध रहते हैं और कभी कभी हम फिसल जाते हैं, अपनी कामनाएं और वासनाओं के फिसलने पे फिसल जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बोध है, मैं आत्मा हूँ, वह मजबूत नहीं हुआ होता। विज्ञान में कोश की साधनाओं का जो विशेष उद्देश्य है वह यही है कि इस बोध को इतना मजबूत करते चला जाना कि वह हमारी एक गहरी मनोमय कोश की मान्यता से उठ के हमारी अनुभूति बन जाए, विज्ञानमय कोश की अनुभूति। स्वर संयम
कि साधना कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं। आज हमारी क्लास को ज्वाइन कर रहे कई नए लोग भी हो सकते हैं जो पहली बार देख रहे हो, तो वह सोचें कि विज्ञान में कोश और स्वर संयम का अभ्यास हम करें या नहीं करें। तो इसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई बंधन नहीं है कि आप पहले अन्नमय और प्राणमय की ही करें। सबकी अपनी अपनी चेतना की स्थिति होती है, लेकिन हाँ, इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि आपका प्राणायाम पे, और प्राणायाम में भी विशेष रूप से नाड़ी शोधन प्राणायाम का अच्छा अभ्यास हो। आपकी नाड़ियां कम से कम, आपके नाक, साइनस और नाड़ी संस्थान कम से कम ब्लॉक्ड ना हो। और नाड़ी शोधन प्राणायाम का जितना अधिक अभ्यास होगा, स्वर संयम आपके लिए कर पाना उतना ही आसान होगा। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मनोमय कोश में जो जप की साधना है वह विकसित होकर के विज्ञान में कोश की सोहम साधना में कन्वर्ट हो जाती है, उसी प्रकार प्राणमय कोश की प्राणायाम की साधना जो है वह विज्ञान में कोश में विकसित होकर के स्वर संयम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। स्वर संयम कर साधना करने का एक सीधा सा उपाय है, और इसके लिए हम कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं शांत वातावरण में। मेरुदंड यदि हम सीधा करके बैठें तो हम ये जानते हैं कि हमारी किसी न किसी नाक से हमारी सांस चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि आपकी उस समय किस सांस पे किस लेफ्ट या राइट कहाँ से आपकी सांस अधिक आ जा रही है। और यदि वह लेफ्ट है तो निश्चित रूप से चंद्र स्वर है, राइट है तो सूर्य स्वर है। तो यदि लेफ्ट स्वर है तो आप इस बात का भावना करें कि आपकी नाभि जो संस्थान है, जो नाभि मंडल है, वहां पे चंद्रमा के समान, जो पूर्णिमा का चांद होता है उस समान का हल्का सा पीला लिया हुआ एक सफेद रंग का एक गोला मान सकते हैं, या फिर एक ज्योतिक मंडल मान सकते हैं। और वहां पे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का एक प्रवाह हो रहा है, हलचल को प्रवाह के रूप में लीजिए। और यदि आपका सूर्य सर चल रहा है तो आप उसे उगते हुए सूर्य के समान लालिमा लिए हुए, हल्का सा सफेद हल्की सी लालिमा लिए हुए उसे श्वेत वर्ण का माने, और वही अपने नाभि मंडल में आप कल्पना करें। यहाँ पे आवश्यकता नहीं है कि आपको ये अपनी आंखों से दिखे, लेकिन गहरी कल्पना करना भी आध्यात्मिक साधना का को में 1 बाय 1 स्टेप आगे बढ़ने का एक तरीका होता है। और इस प्रकार से भावना करें कि उस सूर्य मंडल से एक नाड़ी, यदि हमारा दाहिना स्वर यानी कि राइट स्वर चल रहा है तो उस मंडल से एक नाड़ी हमारे नीचे मूलाधार चक्र में जा रही है, मूलाधार चक्र में हमारी मेरुदंड से ऊपर आ रही है, ऊपर आते हुए हमारे सीधी नाक में जा रही है, और इस प्रकार हमारे सूर्य स्वर का एक संचार हो रहा है। और इसी में आप, यदि आपका लेफ्ट स्वर चल रहा हो कभी, तो आप ध्यान करें कि हमारे उसी नाभि में ज्योति मंडल से नाड़ी नीचे मूलाधार चक्र में जा रही है, मूलाधार से वापस हमारे मेरुदंड के इस सिधाई के साथ में वापस हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल में आ रही है, और यहाँ पे हमारे चंद्रमा यानी कि शीतलता का हमारे शरीर में वृद्धि हो रही है। इस प्रकार का हम एक अनुभव करें, यानी कि इसको आप साक्षी रूप में देखें कि ये आपके जीवन, आपके शरीर में हो रहा है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे तो आपको इसमें एक सेटलमेंट आना शुरू हो जाएगा। इससे आपको कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्राणायाम और शरीर की शुद्धि का जब अभ्यास करेंगे और इस संयम साधना का अभ्यास करेंगे, यहाँ पे हम इसकी प्रैक्टिस में अधिक गहरा नहीं जा सकते आज समय के कारण, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं वहाँ पे आप पंचकोश की, तो वहाँ पे आप इसका आदरणीय बाबूजी के साथ में आप 1 to 1 इसका अभ्यास कर सकते हैं अपनी रुचि के अनुसार। तो जब आप इसको धीरे धीरे डेली अभ्यास करेंगे तो आपको अपने आप में एक सेटलमेंट का फील होगा कि हाँ, मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि मेरी सांस जो है ना वह नाक से आ रही है और गहराई में जा रही है। अक्सर हम लोग जो अपनी सांस लेते हैं वह उथली लेते हैं, यहाँ पे गहरी सांस लेना आवश्यक है। यह इसका विशेष, इसमें एक क्या कह सकते हैं, एक रूल है कि स्वर योग या स्वर संयम का अभ्यास करने वाले साधक की डेली की सांस गहरी होनी चाहिए, यानी कि केवल गले तक नहीं, केवल छाती तक नहीं, कोशिश करें कि वह आपकी नाभि तक आए डेली और नाभि तक जाए। पेट फूले और पेट ही अंदर जाए, ना केवल छाती फूले और छाती अंदर जाए। तो इसका अभ्यास दैनिक रूप से 24 घंटे में एक स्वर योग के प्रैक्टिशनर को होना आवश्यक है। और इसी में एक समय आता है जब हमारा लेफ्ट से राइट नोस्ट्रिल में हमारा स्वर बदलता है, यह स्वतः होता है। और योग साधक जो हैं, स्वर योग के साधक, इस क्रिया को अपने संकल्प से भी कर सकते हैं। उसकी भी कुछ सॉल्यूशंस हैं, वो अभी हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो यह जो संधि का समय होता है, जब स्वर हमारा लेफ्ट टू राइट बदलता है या राइट टू लेफ्ट जाता है, तो उसमें कुछ समय के लिए हमारा सुषुम्ना नाड़ी
का जागरण होता है और उसमें प्राण का प्रभाव होता है। तो ये संधि का जो समय होता है, यानी कि बदलने का समय, इसमें हमारी जो नाभि का जो मंडल है वह एक स्थिर पोजीशन में होता है। और उस समय में जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर विशेष रूप से एक प्रकार की, जैसे कि बताते हैं कि एक एनर्जी का संचार होता है, एक बिजली सी कौनती है, एक एनर्जी का संचार होता है। और सामान्य व्यवस्था में इसको अनुभव कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये स्विच होता ही कब है इस बात का हमें पता नहीं चलता। लेकिन इसे बताते हैं कि ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये हो जाता है। और जब हम धीरे धीरे अपनी इन लेफ्ट और राइट नोस्ट्रिल की श्वास प्रभाव पे हम कंसंट्रेट होना और उसमें सेटल होना शुरू होते हैं, तब हमारी नाड़ी हमारे सामने प्रकट होना शुरू होती है, क्योंकि वह है तो हमारे ही एग्जिस्टेंस का एक पार्ट। तो वह हमारे सामने प्रकट होना शुरू हो जाती है। और उसी प्रकट में जैसे जैसे मन की चंचलता और प्राण का वेग की चंचलता शांत होती है, उसी शांत होते वेग के साथ में हमारे ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का स्वरूप प्रकट होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे आवश्यक है कमर की एकदम सीधी करके बैठने का, क्योंकि जैसे ही हमारे कमर टेढ़ी होती है तो उसके अंदर बहने वाला तरल पदार्थ जो है वह भी बाधित हो जाता है, और उसके बाधित होते ही उस सुषुम्ना के अंदर उस प्राण का संचार, मेरुदंड में प्राण का संचार अवरुद्ध हो जाता है। तो ऐसे में आप इस विशेष अनुभव को नहीं अनुभव नहीं कर पाएंगे, इस विशेष भाव को, कि सूर्य ज्योति केंद्र, सूर्यमंडल, चंद्रमंडल और उस सुषुम्ना में प्रवाह होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी संयम साधना को जो करने वाले हमारे सीनियर साधक हैं वह देखते हैं कि जब यह सुषुम्ना में यह बिजली सी कौनती है तो वही हमारी आत्मा की एक झांकी है, यानी कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये हमारी एक फर्स्ट ग्लिम्स है, ये एक ट्रेलर है जो कि सुषुम्ना में घटित होता है। और स्वर योग साधना के जो साधक हैं जो इस सुषुम्ना को लेफ्ट से राइट स्वर को बदलने को कंट्रोल कर पाते हैं, वह इस सुषुम्ना में हो रही श्वास की गति को और उसके अंदर कौंध रही प्राण के प्रभाव को अनुभव कर पाते हैं। और वह अनुभव करते ही जब आत्मा, हम अपने जीव के रूप में अपने उस आत्मा की झलक लेते हैं, तो वह आत्मा भी हमारे उस जीव के साथ में 1 to 1 सिंक्रोनाइज होना हमारा शुरू हो जाती है। और यहाँ से मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, यह बोध के रूप में हमारे जीवन में प्रकट होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे आवश्यकता है कि हमारे मन की गति, हमारे जो हमारे सत्व रज और तमोगुण है हमारे शरीर में, हमारे एग्जिस्टेंस में, उनका क्या स्थान है, उनकी क्या इस समय पोजीशन है, हमारे पंच तत्व कितने शुद्ध अवस्था में है या फिर कितने विकार में है, हमारे चित्त के संस्कार और हमारे जीवन की परिस्थितियां और हमारे मन के विचार कैसे जा रहे हैं, कैसे हैं उस समय में, यह बहुत निर्भर करता है कि हमें अपनी सुषुम्ना का किस प्रकार का स्वरूप हमें ध्यान में दिखता है। और इस बात की पूर्ण संभावना है कि जब हम इस अभ्यास को शुरू करेंगे तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और काली माँ के समय के अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा, कुछ समझ पता नहीं चलेगा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन इसका यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करें दैनिक रूप में, तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सांसें और आपकी नाड़ी का प्रवाह एटलीस्ट सेटल होना शुरू हो जाएगा। यह पहली उपलब्धि है। और धीरे धीरे समय के साथ जब हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और हमारे जब अन्न में, प्राण में और मनोमय के अभ्यास जब हमारे मजबूत होने शुरू होते हैं, तो हमारे अंतःकरण में और हमारी साधना के हमारे पंच तत्वों में शुद्धि आनी और 3 गुणों में शुद्धि आनी, स्थिरता आनी शुरू होती है। तब हमारे सुषुम्ना की गति हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। तो जैसे कि हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि ईड़ा पिंगला में विशेष कार्य करे जाते हैं, इसी प्रकार सुषुम्ना की जो गति होती है उसमें केवल ध्यान साधना वाले कार्य करना ही शुभ होता है, वही उचित होता है। और कई बार हम देखते हैं कि आज तो हमें ध्यान में बड़ा मजा आया, या फिर आज तो हमें जप करते हुए बहुत ही मजा आया, बहुत गहरा जप लगा, बहुत गहरा ध्यान लगा। तो यदि आप ऐसी आपके साथ में भी ऐसी घटनाएं होती हैं, तो आप यदि ध्यान दें सजग होकर के कि जब आपका ध्यान अधिक लग रहा है तो उस समय आपका स्वर कौन सा चल रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसी किसी समय में आपका सुषुम्ना के वाली स्वर ही अधिक चल रहा होगा। क्योंकि सुषुम्ना की गति में यदि ध्यान, जब गहरा मनन चिंतन और आत्मचिंतन यदि किया जाए, तो उसमें वह अपने आप में विशेष लाभ और विशेष एक ज्ञान के साथ प्रकट होता है। यह स्वर विज्ञान की एक उपलब्धि है, यह इसकी एक अचीवमेंट है। और स्वर विज्ञान का जो जानकार व्यक्ति होता है वह जब साधना पे बैठेगा तो प्रयास करेगा या तो चंद्र स्वर में, नहीं तो कम अधिक से अधिक चंद्र स्वर में या फिर सुषुम्ना के स्वर में अपना अधिक से अधिक ध्यान और जप किया जाए, ताकि वह जो एफर्ट कर रहे हैं उसका 100% से ज्यादा उनको रिजल्ट मिले।
और यही उच्च स्तरीय साधना में जब कोई साधक सुषुम्ना में अपने प्राण को लंबे समय के लिए स्थिर कर पाते हैं, तो वह इसी के द्वारा अपनी स्थूल से सूक्ष्म की गहराइयों में जाना शुरू हो जाते हैं, और वहां पे वह इसी स्वयोग के द्वारा सुषुम्ना में प्राण की गति के द्वारा अनेक प्रकार के लोकांतरों तक उनकी पहुंच हो जाती है। और इस श्वास पे कंट्रोल करके और श्वास पे संयम करके वह यह महसूस करते हैं कि उनका अपने अलावा इस प्रकृति के पूरी एग्जिस्टेंस पे भी उनका अपना प्रभुत्व है, उस पे एक उनकी छाप है। और केवल वो इस एग्जिस्टेंस में बैठे हुए ही नहीं है, उनका कंट्रोल भी है, और इस केवल प्रकृति उन्हें प्रभावित नहीं कर रही, वह भी इस प्रकृति को प्रभावित कर रहे हैं। यह उन्हें अनुभव होना शुरू हो जाता है, और ऐसी उनके जीवन में घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। और इसका सबसे ज्यादा उद्देश्य जो हमारे लिए है वह विज्ञानमय कोश में, ये विज्ञानमय कोश में हमारे अंदर देवत्व के सद्गुणों की अभिवृद्धि होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जैसे ही हमारी आत्मा हमारे जीव को, और हमारा जीव अपनी आत्मा को स्पष्ट रूप से आमने सामने देखता है, तो वह आत्मा अपने देव गुणों के साथ में हमारे जीव में प्रकट होनी शुरू हो जाती है। वही मनुष्य अपने शरीर, मन, मान्यताओं, अपने लोक मान्यताओं से अलग होकर के आत्म मान्यताओं में, आत्मज्ञान में स्थिर होना शुरू हो जाता है। यही इसका उद्देश्य है। तो अपनी इन स्लाइड्स को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ देखते हैं कि स्वर संयम के अलावा, जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, वह है स्वर योग। स्वर योग भगवान शिव द्वारा दिया गया शिव स्वरोदय एक बहुत ही महान ग्रंथ है, और यह अपने आप में एक अलग विज्ञान में, इसकी अधिक चर्चा हम यहाँ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर योग किस तरह से सीखा जाता है और इसका अभ्यास कैसे किया जाता है, यह किसी स्वर योग के किसी सिद्ध आचार्य से सीखना ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। और भगवान शिव माता पार्वती से शिव स्वरोदय में कहते हैं कि जिस प्रकार एक सामान्य गृहस्थ की एक आवश्यकता होती है, उसकी एक इच्छा होती है कि ना केवल वो अपने जीवन में श्री समृद्धि को प्राप्त करे, बल्कि उस अपने जीवन के कार्यों को सफलतापूर्वक करता हुआ है वह मोक्ष को भी प्राप्त करे। यह दोनों उद्देश्य स्वर योग की साधना से संभव हो पाते हैं। हमने अभी शुरू की स्लाइड्स में हमने देखा कि 21,600 सांस हम अपने जीवन में लेते हैं, और यदि हम उन स्वरों को संयमित कर पाएं, उन स्वरों को हम कंट्रोल कर पाएं, और तो हम अपनी श्वासों की गहराई को बढ़ा करके अपने जीवन को अधिक लंबा और अधिक स्वस्थ कर सकते हैं। यह है इसकी एक स्वर संयम की और स्वर योग की एक पहली उपलब्धि है। और दूसरी, हमने अभी बीच में बात करी कि यदि किसी व्यक्ति को कब्ज की अधिक समस्या रहती हो, या फिर उनको शरीर में खाना नहीं लगता, इस प्रकार की समस्या हो, खाना भोजन से, पाचन से रिलेटेड कोई भी उनको समस्या हो, तब वह प्रयास करें कि सूर्य स्वर में ही भोजन करें। और यदि किसी कारण से भोजन कर रहे हैं उस समय सूर्य स्वर नहीं चल रहा, तो जैसे कि हम काफी लोग इस बात की जानकारी रखते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी देर लेफ्ट करवट लेट जाओ, क्योंकि जब हम लेफ्ट करवट लेटते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रिल चलनी शुरू हो जाती है, और राइट नोस्ट्रिल यानी कि सूर्य स्वर हमारा चलना शुरू हो जाता है। तो उससे हमारे शरीर में स्वतः उस प्राण का और उन भोजन को पाचन करने का रस का, उन गुणों का वृद्धि हो जाती है, जिससे कि वो भोजन अधिक इजीली का पच जाता है, और वह भोजन बहुत इजीली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। और इसी प्रकार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना की गतिविधियों पे ध्यान रख करके और फिर इन्हें कंट्रोल करके आप अपने शरीर में वायु तत्व पे एक कंट्रोल करना शुरू कर पाते हैं। और जब आप अपने शरीर में जैसे जैसे इसकी सिद्धि प्राप्त करना शुरू कर पाते हैं, तो आप इस प्रकृति में भी इंटरफेयर करने का सामर्थ्य आप में आना शुरू हो जाता है। स्वर योग अपने आप में इतना गहरा विज्ञान है कि कई ज्योतिषाचार्य हैं जो कि ज्योतिष के साथ में स्वर योग को विधिवत शिक्षा लेते हैं, और वह केवल अपने स्वर के माध्यम से कि इस समय उनका कौन सा स्वर चल रहा है, और इस समय कौन सी तिथि है, प्रतिपा तिथि है, द्वितीय है, तृतीया है, पंचमी है, इसके अलावा कौन सा वार है, इस समय आज का दिन कौन सा है, और आपकी श्वास की जो गहराई है, यानी कि उससे पंच तत्व का भी रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। आपकी श्वास केवल गले तक आ रही है, छाती तक आ रही है स्वतः, या नाभि तक जा रही है, तो उस पर निर्भर करता है कि आपके श्वास का कौन सा तत्व जागृत है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, वायु तत्व है। तो इसके आधार पे वह भविष्य की संभावनाएं, दुर्घटनाएं, परिवर्तन और भविष्य में होने वाली घटनाओं तक को वह जान लेते हैं। और आज के समय में भी कई सारे ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो कि केवल आप किस समय उनसे मिलने आ रहे हैं उस समय को नोट करके, और जब आप उनसे मिल रहे हैं उस समय उनका कौन सा श्वास चल रहा है और श्वास में कौन सा तत्व है,
और उस समय कौन सी वार तिथि नक्षत्र है। केवल इसके आधार पर आपके पूरे भविष्य की गणना करके दिखा देते हैं। ऐसे भी अनेक प्रकार के जो हमारे इस विद्या के जानकार हैं, जो कि आज भी कहीं ना कहीं ढूंढने पे मिल जाते हैं। कई लोग इसी आधार पे कोई हुई वस्तु का शुभ अशुभ मुहूर्त का पता कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कि एक आम आदमी के लिए है, सही कार्य हेतु सही स्वर का निर्धारण, जो कि एक हमारा लास्ट पॉइंट है। इसको ध्यान से देखा जाए कि सही कार्य हेतु सही स्वर का निर्धारण हम सभी को पता होना चाहिए। इसी के साथ में हम अपनी क्लास को समाप्त करेंगे इस जानकारी के साथ में। तो जो इस विद्या को जानकारी सीखना चाहते हैं, स्वर संयम की बात करी, स्वर योग को, तो उसके लिए स्वामी चरणाश्रित जी महाराज हैं, जो कि इस विद्या के सिद्ध आचार्य हैं और बहुत ही सरल और बहुत ही गंभीर और बहुत ही महान व्यक्तित्व के वह व्यक्ति हैं। तो उनके साथ कोई भी कांटेक्ट करके उनसे विधिवत सीख सकते हैं। और उन्हीं की एक शिक्षा है जो कि कुछ साल पहले हमारा उनसे मिलने का सौभाग्य मिला था। तो वहाँ उन्होंने हमें बताया था कि स्वर योग एक आम आदमी अपने जीवन में किस प्रकार से ले सकता है, कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हम जो अपनी दैनिक कार्य कर रहे हैं वह सही स्वर से करें। बहुत लोग अभ्यास करते हैं कि जब हम उठे तब हम ध्यान करें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, लेफ्ट या राइट। अगर यदि हमारा राइट स्वर चल रहा है तो हम अपने पैर, सबसे पहले धरती को प्रणाम करके अपना राइट पैर ही जमीन पर रखें 1 से 5 बार। और यदि हमारा लेफ्ट स्वर चल रहा है तो हम लेफ्ट हैंड से धरती को प्रणाम करके लेफ्ट पैर धरती पर रखें 4 बार। और जब भी हम किसी कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो हम ध्यान रखें कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। यदि हमारा राइट स्वर चल रहा है तो हम राइट हैंड से ही गेट खोले और राइट हैंड से राइट पैर ही बाहर निकाल के घर के बाहर निकलें। और इसी प्रकार से यदि हम, जैसे कि गाड़ी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो गाड़ी का गेट खोलने के लिए भी आप अपने उस जो चलित स्वर है उस स्वर को ही प्रधान रखते हुए आप अपने उस कार्य को शुरू करिए। उसी शरीर के अंग को, यानी कि उसी हाथ और पैर को उपयोग करते हुए आप अपने दैनिक कार्यों को करिए। तो ये एक बहुत छोटा सा अभ्यास है और यह कोई अंधविश्वास या कोई वहम वाला इसमें कोई विषय नहीं है। इसके अपने अपने बहुत ही गहरे गहरे लाभ हैं। और जो स्वर योग के इस प्रकार की जानकारियों को रखने वाले हैं वह अपने जीवन को स्वस्थ, निरोगी और अपने कार्यों को शुद्ध रख पाते हैं। जैसे कि कई सारे जो हमारे आयुर्वेदाचार्य हैं वह इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम, जो हमारी प्रतिभा तिथि होती है कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की, उसमें जिस प्रतिपदा की तिथि के दिन हम जब उठें और जब हम अपना पहला कदम रखें धरती पे, तो हमारा कौन सा स्वर चल रहा है उसमें निर्धारित होता है कि हम अगले 15 दिन में हमारा स्वास्थ्य की गति क्या रहेगी। कृष्ण पक्ष में लेफ्ट स्वर चल रहा है तो अच्छा है, राइट, और शुक्ल पक्ष में राइट स्वर चल रहा है तो अच्छा है। इस प्रकार का ज्ञान वह रखते हैं और वह अपने साथ के जुड़े हुए अपने संबंधियों को भी यह सिखाते रहते हैं और अपने जीवन में स्वास्थ्य को अधिक अधिक अच्छे तरीके से अपने जीवन में स्वास्थ्य को वह स्थापित रख पाते हैं। तो स्वर योग अपने आप में एक बहुत ही विशेष टॉपिक है जिसका आज का हमारा एक संक्षिप्त ही उद्देश्य था। स्वर संयम विज्ञान में कोश की विशेष साधना है और इस विशेष साधना को अपने जीवन में हम यदि अनुभव करें, प्राप्त करें, तो उसके द्वारा हम अपने विज्ञान में कोश को अधिक प्रबुद्ध कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक जिस बारे में हम बात कर रहे थे वह है आवश्यकता अनुसार स्वर बदलना। यह हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने अंगूठे से नाक को दबा करके थोड़ी देर दूसरे साइड से सांस लेकर के भी अपने स्वर को लेफ्ट टू राइट बदल सकते हैं। सबसे आसान तरीका है वह करवट लेकर के है। करवट लेकर के हम, अगर हम लेफ्ट करवट लेटेंगे तो हमारी राइट नॉस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी, अगर हम राइट करवट लेंगे तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम अपनी ईड़ा पिंगला स्वर को हम बदल सकते हैं। और पुराने समय में हम देखते हैं जैसे कि जो योगी महात्मा है वह अपने साथ में एक ब्रह्मदंड रखते थे, जिसपे आपने कई बार देखा होगा कि वो हाथ रख करके इस प्रकार जप कर रहे हैं और हाथ को टिकाने के लिए उनको वो ब्रह्मदंड दिखता है जिसपे वो माला पकड़ के अपना जप करते रहते थे। तो उस ब्रह्मदंड का एक उद्देश्य होता है, स्वर बदलना भी उसका उद्देश्य था। हमारे योगी और जो ध्यानी लोग रहते थे वह उस ब्रह्मदंड को इस प्रकार कमर में दबा करके अपने स्वर को बदल लेते थे। यानी कि यदि अगर आप अपने बगल में कोई सख्त चीज जोर से दबाएं तो भी आपका स्वर बदल जाता है। यह भी एक तरीका होता है। कुछ लोग नाक में रुई लगा कर अपने स्वर को बदल लेते हैं। और जो इस योग साधना में जो अच्छी गति रखते हैं वह केवल संकल्प के द्वारा ही अपने स्वर को बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके अलावा घी खाने से भी और शहद खाने से भी स्वर बदल जाता है, परंतु इस चीज का हमारा अपना स्वयं का अनुभव इस विषय का नहीं है।
तो इसके साथ में हम अब अपने इस प्रेजेंटेशन का आज विराम देते हैं और अब हम चल सकते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। और उससे भी पहले हमारे साथ में आदरणीय बाबूजी हमारे साथ में हैं और बाबूजी से प्रार्थना है कि वह स्वर योग और विज्ञान में कोश के इस विषय पर अपना मार्गदर्शन, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। और इस बीच में हमारे जो साधक हैं उनके जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पे लेना शुरू कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बाबूजी प्रणाम। आप अपने प्रश्न को चैटिंग के रूप में या फिर हैंड रेस करके किसी भी स्वरूप में पूछ सकते हैं। सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। हमको ये स्लाइड तो रिकॉर्ड करिए तो एक जगह में प्रिंट है, उसको करेक्शन हो जाए तो ठीक है, एक ग्लोबल कक्षा में जाएगा तो उसको रिकॉर्ड में स्लाइड वाले ने जिसमें नाड़ियों का विन्यास दिया गया था कि कौन नाड़ी कौन से में, तो काफी बहुत शानदार कलेक्शन, तो उसको उसमें ये गांधारी वो बाएं नेत्र में यहाँ पर उसको हो जाएगा बाएं आंख पर स्क्रीन। तो प्रश्नोत्तरी देखिए स्वर संगम में हम लोग को स्लाइड से बताने में बहुत सुविधा मिल जाती है, तो हम लोग कहीं भी क्लासेज इसको ले सकते हैं और इसकी जानकारी हम लोग देंगे पार्टिसिपेंट से। तो इसमें जिनका भी अनुभव हो और किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो सीधे हम लोग प्रश्नोत्तरी में आते हैं। हाँ जी, एक एक करके हमको दिया तो ये करें। जी आदित्य जी अपना प्रश्न पूछिएगा, आप अनम्यूट हो जाइए। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। हाँ जी बाबूजी, एक पहली बात तो एक ये कि ऐसा होता क्यों है कि दोनों में से एक ही नॉस्ट्रिल डोमिनेटिंग रहती है? इसके पीछे का क्या लॉजिक है? हर वक्त दोनों ही क्यों नहीं मतलब काम करती साथ साथ? एक नॉमिनेट रहती है और फिर थोड़े थोड़े टाइम में वो चेंज होती है, इसका क्या लॉजिक है? देखिए उसमें प्रकृति के ऐसे वो है कि साम्यावस्था हम लोग खुद नहीं रह पाते हैं, अभ्यास नहीं, दोनों भी साथ में चल सकता है। जैसे कबीरदास का दोनों स्वर चलता था, कुछ गुरुदेव का दोनों स्वर बराबर चलता था, तो उसको सहज समाधि होता है स्थिति। तो वो भी स्थिति आती है जबकि हम अस्तित्व प्रज्ञ होकर के काम करना जब शुरू करने अभ्यास करेंगे तो या तो हम प्लस में रहते हैं या माइनस में रहते हैं, या तो हम गर्म मिजाज के रहते हैं या ठंडे मिजाज के रहते हैं। जब जब हम लोग ध्यान मेडिटेशन में जाते हैं और ईश्वर के साथ अन्वयता में खो जाते हैं तो उसमें समझिए कि दोनों स्वर चल रहे हैं समान। तो प्रकृति सतरजतम के आधार पर उसके ग्राफ होते हैं। तो उसमें यही है कि अपने को बिल्कुल रिलैक्स कर देते हैं। रात्रि को हम लोग जब सोते हैं तो बिल्कुल रिलैक्स हो गए, रिलैक्स हो गए तो जो पृथ्वी के चारों तरफ दौड़ने वाली ह्यूमन शरीर है वो शरीर में अपना बैटरी चार्ज करने के लिए अपना प्रोसेस है। जहाँ हम सपना देखते रहते हैं, करवट बदलते हैं या कुछ और भी सोच रहे होते हैं तो उस समय बैटरी चार्जिंग प्रोसेस में नहीं रहती, वो डिस्चार्ज होते रहता है। तो इसलिए शीतलीकरण या शवासन जो कहा जाता है वो सबसे बढ़िया आसन योग निद्रा में जाना, तो बिल्कुल रिलैक्स करें। तो आप जिसको तो कोई भी एक छोड़ेंगे तो दूसरा वाला आया था तो उसको प्रभाव होगा, एंटी वाला आता है। जैसे दिन अपना खत्म करेगा प्रकाश तो डार्कनेस आएगा उसके ठीक में, तो उसके विपरीत वाले वहां पर स्थान बदल रहे हैं क्योंकि दोनों एक ही पहलू में रहते हैं। जड़ चेतन का जड़त्व अधिक हो जाएगा तो इतना पक्ष कमजोर पड़ जाएगा, और आदमी जब चेतना अधिक रहेगा तो जड़त्व कमजोर हो जाएगा क्योंकि दोनों एक होता है ना खेल वाला, ऐसे पलटेंगे तो हो जाएगा ये,
तो प्रकृति चूंकि वेग के रूप में चल रही है स्वर, और तरंगों को ही, वृत्तियों को ही यहाँ नाड़ी कहा गया। स्वर सिंगम इसमें वृत्तियों को नाड़ी कहते हैं। तो विचार हमारे यहाँ ये दौड़ने वाले विचार प्रवाह दौड़ने वाली सब नाड़ियां हैं, नसें नहीं है ये। तो नर्व फाइबर से उसमें हमारे थॉट जुड़ जाते हैं, थॉट्स। तो 24 का तीनों मल्टीपल हम कर ले तो सूक्ष्म कारण तो 72,000 इसमें कहीं कहीं आ जाता है कि 21,600 बार सांस लेता है, कहीं कहीं आ जाएगा उसमें आपको लाख में काउंटिंग भी है। तो वो हम लोग कहता है कि हार्ट बीट भी पल्सेशन करते रहता है, जहाँ पर सिस्टोल डायस्टोल चल रहा हो तो उसको ब्रीदिंग कहते हैं। हमारे थॉट में भी होते रहता है अनेकों प्रकार के भावनाएं, अनेकों प्रकार के विचार। चित्त वृत्तियों का निरोध एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि स्वर संयम है। हमारा चित्त कौन से दिशा में भाग रहा है, कहाँ से दौड़ रहा है, ये क्रम है, तो ये एक तरीके से मूड कंट्रोल है। ये विचारों को गति देना, विचारों में भागना, बहना, दौड़ना, ये सांसें चल रही हैं। तो इसलिए शांत मन, विचारों की भाग दौड़ बंद, ये मेडिटेशन में गुरु जी बार बार इसको बोलते हैं ये करने। तो ये है क्रम, ये प्योर साइंस है। ओके बाबूजी। बाबूजी दूसरा प्रश्न था कि जैसे अभी भैया ने क्लास में बताया कि आप सुबह उठते हैं तो आप ये नोटिस करें कि कौन से आपकी नॉस्ट्रिल ज्यादा डोमिनेटिंग है, उसके हिसाब से आप अपना पहला लेफ्ट या राइट पैर आप जमीन पे रखें, उससे आपके अगले 15 दिन की स्वास्थ्य डिसाइड हो जाएगी। तो बाकी चीजों का तो समझ में आ रहा है कि लॉजिक हो सकता है, लेकिन इस चीज का क्या लॉजिक है, मतलब क्योंकि आपकी स्वास्थ्य का कहीं ना कहीं बाहरी प्रभाव भी होता है, तो ये वो चीज कैसे कंट्रोल कर सकती है? जो सामान्य साधक होते हैं वो परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं, और वही जो मजा हुआ साधक है वो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होगा, वो अपने अनुसार परिस्थितियों को हैंडल करे। तो इसको कहता है अपना स्वर बदलना, स्वर सही। एक होता है कि कोई युद्धि के युद्ध में आदमी का सांस तेज चलने लगे, डर हो जाए, आक्रामक हो। भगवान श्री राम युद्ध कर रहे थे तो मुस्कुराकर कर रहे थे, बिल्कुल शांत मन से करते थे। ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो छुरा कैंची चलाता है, लेकिन एकदम पीसफुल माइंड रहता है वहां पर। जज आवेश में कभी नहीं आता है, डिसीजन जब भी लेगा तो पीसफुल माइंड से लेगा। तो ये कहने का मतलब है कि वो शरीर में जो होता है अपने अपने काम करने के लेवल में, तो वो लिविंग लगता है। तो अभ्यास करने से हर कोई पा सकता है इसको। तो ये परिस्थितियों पर ये डिपेंड हम ना रहे। ओके ओके धन्यवाद। जय इंदिरा जी का। हाँ राजेंद्र कुमार पापा जी क्या है, क्या इनका है वही जी का? जी राजेंद्र जी। हाँ भाऊ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। भाऊ जी ये स्वर जो है, जैसे भोजन करते समय, सोते समय, तब भी ध्यान इसका करना पड़ेगा? जैसे उठते समय तो ध्यान किया, आप तो भोजन के स्वाद में ध्यान करें कि ईश्वर है तो स्वर बदल जाएगा जी। तो मतलब आप भोजन नहीं ईश्वर को खा रहे हैं जी, तो कह सकते हैं दुर्वासा की तरह कि हमने भोजन नहीं किया। हाँ। और वो लगता है कि इनका मान जी के पेट गुड़गुड़ करता है, आप में पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसका मतलब होता है कि वो उनका स्वरों का असर पड़ता है जी। तो बाएं करवट जब उसमें देहात होता है, खाइए पीजिए और थोड़ा सा अपने को पानी जमा है और बाएं सुनेंगे तो सब जब दाहिना चलने लगेगा तो पैंक्रियाटिक जूस अधिक रस निकालेगा पकाने वाला जी, तो पाचन जल्दी होगा। और एक जी आध बार निकल गया तो आपको गैस्ट्रिक नहीं होगा। जी। आकर जो हो जाती है ऑफिस करने के तुम उन्हीं को ये सब गैस्ट्रिक वाला या ड्राइविंग करने से नीचे वाला बवासीर या कोलाइटिस जैसी सब बीमारियां हो सकती हैं। जी। और बाबू जी जैसे मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, इसका बोध बार बार करने पे भी नहीं होता है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए दूसरों को प्यार किया जाए, हर चीज को जी प्रेम
प्रेम जी। और वो भी दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम का मतलब होता है उसकी आत्मा से प्रेम करेंगे तो बुद्धत्व होने लगेगा। उसके जी स्वभाव के आधार पर हम अपना दोस्ती न करें। जी अनपढ़ है, स्त्री है, पुरुष है, जैसे मान ले ऐसा न करें, बालक है, बूढ़ा है, तो जी उसमें के अनुसार व्यवहार भले कर दें, लेकिन से ये उसकी आत्मा के को हम देखते हुए करें। इसके भीतर एक पवित्र आत्मा। बेचारे कहते हैं व्यवहार इसकी कमी है कि अभ्यास नहीं है, माहौल में जिया नहीं है, समाज में नहीं रह पाया है बचपन से। बाबूजी आपकी आवाज कुछ फंस रही है, तो स्पीकर में कुछ गड़बड़ी है क्या? पता नहीं, हमको तो यहाँ से साफ बोल रहे हैं और आपके यहाँ सभी को ऐसा हो रहा है, केवल आपको हो रहा है, पता नहीं। पता नहीं क्यों है जी बाबूजी, ये तो अमन भैया बताएंगे, जिससे आवाज आज फंस रही है आप। आगे आगे अन्य प्रश्नों का कर दिया है हम लोग। जी थापा जी अपना प्रश्न पूछिएगा। जी जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम। जी प्रणाम। चलिए थापा जी नेपाल से। जी बाबूजी, ये सोच समय वो जो आलस्य प्रमाद है ना, उससे भी रिलेटेड होता है कि नहीं? और वो आलस्य का क्यों ये डेवलप होता जाता है? क्योंकि वो रेगुलर करने का काम भी तो स्टैब्लिश है। माइंड बोल रहा है करो करो, वो शरीर बोल रहा है मत करो, और थोड़ी देर के बाद करेंगे। वो ऐसा दो दो मन का वो फाइट होता है, वो लड़ाई होता है। तो कौन जीता उसमें शोर असल पे? में जी इसी शरीर में थापा जी तो ढेर सारे ऑफिस भी काम करते हैं। जी बाबूजी। 5 ऑफिस चल रहे हैं ना, 5 PhD का फ्लैट है ये। हम्म, तो नीचे वाला शरीर है, अन्न में कोश वाला भोजन दे दिया है, आलस भी आ गया है, तो चाहेगा ना कि थोड़ा सा रेस्ट होकर के वो अपना फायदे की बात सोचता है शरीर का। और मन देखता है कि वो काम दुकान पर छोड़ कर आया है, ड्यूटी छोड़ के आया हुआ है, वो भी कर ले, भी कर ले, तो वो अपने ढंग की सब अपने ढंग ना फायदे की बात कर चलते हैं, बकरी जुआड़ी या बंदा। तो उसमें आप ये कर लें कि माइंड में एक सेटिंग बना लें कि ठीक है, उनको मन कर रहा है कि जल्दी चलो, तो उसको मन को भी कहिए कि चले, देखिए शरीर को भी एक नीड होती है, इसको पूरा करो, फिर दोनों मिलकर साथ साथ चलेंगे। और आलस आ रहा है, झपकी आ रही है, विद्यार्थी को पढ़ने को बोल रहे हैं, तो इसमें पढ़ेंगे तो बढ़िया से गार्जियन के डर से भले पढ़ ले, लेकिन उसके ध्यान में आएगा नहीं हो। जब स्लीपिंग हो रहा है, झपकी आ रही है, लेकिन इस समय गाड़ी को ड्राइव करने से बढ़िया है कि साइड में लगा दें। जी जी तो वो काम बढ़िया से नहीं होगा, शरीर की मांग है, काम बढ़िया से नहीं किए होंगे, भोजन कुछ भारी ले लिए होंगे, थोड़ा जकड़न हो गया या भी काम कर लिए होंगे, तो थकावट के लिए रेस्ट मांग रहा है। तो उसके मांग को अनसुनी ना करें, देख लें यदि काम की चीज है तो उसको रेस्ट दे लिया जाए। ये बात भी सही है। हाँ, एक दिन नहीं ना काम करना है, जीवन भर काम करना है। वही तो। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अमन जी को, वो बहुत सक्सेसफुली वो प्राण के विषय में अभी तक तो हम लोग ने नहीं, मुझे तो पता नहीं था इतना वो होता था प्राण, वो शोर विज्ञान में। हो सके तो उनका PPT शेयर कर दीजिए। और धन्यवाद आज का जो ज्ञान दिया था बहुत अच्छा बना है, बहुत सेना जी। तो ये इसको आपको मिल जाएगा। जी बाबू जी प्रणाम। हाँ, ये तो है, लोग हैं कि तैयार कर लेते हैं, इसलिए आसान हो जाता है क्लास। जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। आगे देखते हैं। पुरुषोत्तम जी प्रश्न पूछिएगा आप अपना। प्रश्न जी बाबू जी प्रणाम। जी प्रणाम। ये आवाज थोड़ी दूर से आ रही है ऐसा लग रहा है, आज थोड़ा आपका आवाज बहुत दूर से लग रही है ऐसी लग रहा है। हमारी आवाज तो हम देखते हैं यहाँ का वॉल्यूम कैसे क्या है। मेरा प्रश्न था बाबू जी। हाँ, फुल वॉल्यूम में। जी बाबू जी, मेरा प्रश्न था जैसे हम कहीं जाते हैं तो या एग्जाम परीक्षा देने जाते हैं तो माता बहनें पहले दही और शक्कर खिला के भेजती थी, और कहीं जाते हैं तो बहुत सारे राज्यों में ऐसा भी है कि जहाँ गुड़ के साथ पानी पिलाया जाता है, जल पानी पिलाना है तो आपको पहले गुड़ खिलाएंगे फिर पानी पिलाया जाता है। तो क्या बाबूजी ये खाने पीने का भी कोई स्वर से संबंध होता है, तो इसीलिए क्या खिलाया जाता है? अब देखिए, अपना है ना पुरुष में ये कि कोई गए बढ़िया किस वैरायटी का गेस्ट है, हीरो स्तर का है, हमारी इष्ट है, आदर्श व्यक्ति आए हुए हैं, तो अपना बॉस आया है, तो उनको
उस स्तर में देखा जाता है कि इनको थोड़ा सा अधिक लंबा चौड़ा इनका स्वागत किया जाए। तो उसमें रहता है जलम, देखते हैं हाथ पैर धुलाना, जलम गंधात्मकम पुष्पम धूपम दीपम, देखते हैं ना, धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि, उसमें है ना एक नैवेद्य, तो उसमें भाई लेना लेते ही रहता है। एक और भी बात है कि गले में खराश है, खराई मत मारे, इसका ये कारण होता है कि तुरंत कुछ वस्तु डालने आप पता नहीं, हो सकता है कि लंबे से आए हो तो कहीं देर तक पेट खाली रहा हो, क्या रहा हो, तो उस समय ले लिया जाता है कि थोड़ा सा फ्राई करते हैं कि गले में इसका साइड इफेक्ट ना आवे। तो अपने ऊपर है ले ना ले, लेकिन उनका है स्वागत का तरीका है तो उनको सम्मान दिया जाए। आया है थोड़ा सा ले सकते हैं, भी ले सकते हैं, तुलसी भी रहता है, हम तरफ तुलसी भी दे दिया जाता है। तो उनके वो अपना एक शिष्टाचार है, तो उनको हम रिस्पेक्ट दें। अपने काम की चीज हम खाए तो ले लें। अब चीनी भी आ जाएगी, चीनी नहीं खाते हैं तो चीनी नहीं लिया जाए। आवाज समझ में नहीं आ रही है, फिर से हम ज्वाइन करें क्या हमको? बाबूजी शायद थोड़ा माइक्रोफोन दूर है, शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही है आपकी ठीक से, या हो सकता है फैन तेज चल रहा हो तो भी हो सकता है डिस्टर्बेंस। तो आप एक बार वो कोशिश करके देख लीजिए पास रख के। ये अब देखिए तो थोड़ा बेहतर लग रही है आवाज। नहीं, उसको हम एक बार ये कर लेते हैं, लेकिन समय करीब पहुंच गया। अच्छा, ईयरफोन लगाना होगा। ईयरफोन हम लाते हैं तब खुद से प्रश्नों को ये कर लीजिए और आवाज पहुंच रही। हाँ हेलो। हाँ जी बाबूजी, अब थोड़ी बेहतर है आवाज। हाँ तो इसमें प्रश्न क्या चल रहा था? इसमें बाबूजी प्रश्न है चैटिंग में। एक प्रश्न अभी अभी आया है कि जो बार बार छींक आने की समस्या है साइनस की, उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? उसमें सूर्य पर त्राटक करिए। सूर्य त्राटक करेंगे तो वो छींक वाला प्रॉब्लम खत्म होगा। या पिंगला नाड़ी, जैसे मान ले कि सूर्य पर त्राटक करते ही सुबह में थोड़े समय पहले छींक आएगी तो साइनस को झाड़ा देता है वो। और यदि सूर्य त्राटक का अभ्यास नहीं है या नहीं कर पा रहे हो तो सूर्य भेदन प्राणायाम किया जाए। दाहिने नॉस्ट्रिल से श्वास को खींचा जाए और रोका जाए, और नाभि कंध के पास, अभी जैसे अंकुर जी ने क्लास में अच्छा बताया कि वहां पर सूर्य का ध्यान करें नाभि में, क्योंकि नाभि से ही सारे नाड़ियां निकली। तो वहां पर जब सूर्य का ध्यान करेंगे तो पूरे सारे होल बॉडीज में ये उष्णता के जाएंगे, और उसको रोकेंगे तो कुंभक से और गर्म होगा। फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से निकालें तो उसमें क्या होगा कि होल बॉडी को वार्म अप करेगा। जैसे अदरक का काम करना शुरू कर देगा भीतर में ही, हल्दी का काम शुरू कर देगा, तेजपत्ता, लौंग, ये सब जितने हैं जो गर्म नेचर वाले हैं, दालचीनी, तो ये सब वाला नेचर शरीर से ही जड़ी बूटियां हैं भीतर में भरी हुई, ये वाला अपना काम प्रभावित कर देंगे गर्म नेचर वाले। तो नाड़ियां बहुत काम की चीज होती हैं, तो उसको अधिक करेंगे तो सूर्यभेदन प्राणायाम का लंबा अभ्यास किया जाए तो साइनस हमें भी बहुत अधिक था, क्रोनिक पेशेंट थे, लेकिन जड़ से उसको निकाल बाहर किए इसी के द्वारा। जी बाबूजी, ये प्रश्न आया हुआ प्रतिभा दीदी का कि स्वर को कैसे बदला जाए, एक बार आप हमें बता सकते हैं तो? हाँ देखिए, स्वर को थॉट से जल्दी बदलें। थॉट से बदलेंगे तो भी काम आएगा। तो उसमें अपने को देखा, जब मान लें कि बिल्कुल कूल माइंड के हैं और युद्ध करने जाना है, तो संस्कृति के लिए युद्ध करने के लिए तो वो एक धर्म है। तो उसमें अपने मूड, यदि कल्चरल युद्ध करना है, धर्म की रक्षा करनी है, तो तुरंत अपने मूड को अपनी ये किया जाए कि उसकी उपयोगिता देखा जाए कि ये हमारा ड्यूटीफुलनेस है। तो इस तरीके से उस पर बारीकी से करने का, तो हर चीज को उसको ईश्वर काम समझ करके ड्यूटी के रूप में करेंगे तो वहां पर ये स्वर बदलेंगे।
और जो सामान्य तरीका है, जैसे एक और भी मेडिटेशनल भी, बिल्कुल नासिका पर यदि लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर करेंगे, जिस पर करेंगे वो वाला स्वर चालू हो जाता है, या अनुलोम विलोम करेंगे तो स्वर संयम आ जाता है, सुषुम्ना। तो अनुलोम विलोम सबसे अधिक फायदा करता है यदि अपने को सुषुम्ना में ले आना है। तो दोनों नॉस्ट्रिल, या एक और भी तरीका है, नाक को वाइब्रेट करा डालिए, जो साइनस होते हैं वो झड़ जाते हैं। जैसे बाएं साइड के सोए तो साफ है कि इधर वाला जो साइनस है बह करके इस नाड़ियों में जाएगा तो ब्लॉक कर देगा, तो फिर इधर से हवा निकलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ साइनस का लिक्विड का खेल है यहाँ पर, तो उसको निकल जाएगा तो बिल्कुल स्वर में चलता है, और वो ब्राइबर म्यूकस निकालते रहता है फायदे के लिए। जी, ये प्रभाषणी जी का प्रश्न है, गायत्री मंत्र करते समय कौन सा स्वर चलाना ठीक रहेगा? हाँ, देखिए गायत्री मंत्र में ये देखना है कि गायत्री मंत्र चूंकि आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो सुषुम्ना चाहिए, और ऑफिशियल काम का ध्यान करना है, ऑफिस काम करना है हमें, तो उसमें लेफ्ट स्वर चले। तो ऑफिशियल का जहाँ ध्यान देंगे कूल वाला, तो स्वतः लेफ्ट चलने का, हम श्वासों के पचड़े में न पड़े। एक बार गुरुदेव बुला कर बोले थे पर्सनल टॉक में, ये नाक को बंद करने खोलने का क्या झंझट पा लिया, और ईश्वर का नाक है जिधर चाहेगा निकालेगा, अब तू कहेगा उसके पचड़े में पड़ गया। तो हमें तो ये देखना है कि समाज में जो काम कर रहे हैं हम, वो फायदेमंद है कि नहीं, उसका गुड यूज तो हो रहा है, हम नकारात्मक कामों से बचे बस, तो वो उद्देश्य पूरा होता है। हौसले वाला समाज में काम करें तो आ जाता है, हौसले वाला काम करेंगे तो उष्ण स्वभाव का आदमी होगा तो उसको बीज फ्री हो जाएगा। तो ये बनती है। तब देखा कि प्राणाकर्षण प्राणायाम तो सबसे बढ़िया है सारे प्राणायामों का राजा। तो दोनों नॉस्ट्रिल से सांस खींचा जाए, और जो जहां भी जिस पार्ट में लेना, स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, कारण शरीर हो, वहां पर उस सविता के तेज को ले जाए और वो लाभ लें और उसको किया जाए। तो प्राणिक हीलिंग सबसे काम की चीज होती है। तो आत्मिकी कमजोर है तो विज्ञान में कोष वाला प्राण खींचे सब, सूर्य से दीप्ति इसको कहा गया है, दीप्ति। तो दीप्ति माने एक प्रकाश, एक ऐसा प्रकाश जो विज्ञान में कोष को चमका दे। प्रज्ञा एक ऐसा प्रकाश जो मनोमय कोष को चमका दे। इसी तरीके से तेजस ऐसा प्रकाश जो प्राणमय कोष को चमका दे। तो सूर्य से ही सविता से खींचे जाते हैं, तो उसी प्रकाश को खींचा जाए व्हील पावर से और शरीर के पांचों कोषों में भरा जाए। ये प्राणाकर्षण प्राणायाम जो पूज्य गुरुदेव ने सिर्फ दिया है, इसके पहले किसी भी योग ग्रंथों में नहीं मिलता। तो जो नया दिया है पूज्य गुरुदेव ने, उस पर अधिक काम करना चाहिए, जो अभी की बहुत जरूरत है। बाकी जगह तो अनुलोम विलोम मिल जाएगा, और बाएं नॉस्ट्रिल, दाएं नॉस्ट्रिल, चंद्र भेदन, सूर्य भेदन। प्राणाकर्षण प्राणायाम इन्होंने एक नई उपलब्धि दी है इस प्राणायाम विज्ञान में। तो फोर्थ स्टेज इसमें अधिक ध्यान दे, लाभ लेते हैं। और वही जाकर के कांति नामक जो तेज खींचा जाएगा सविता से, वो आनंदमय कोष को चमका देता है। इन प्रकाश के विभिन्न फ्रीक्वेंसीज को खींच करके अपने शरीर में धारण किया जा सकता है। जी धन्यवाद। जी, वीरेंद्र जी का प्रश्न है बाबूजी। हाँ जी। स्वर पे कौन नियंत्रण करता है, मन या बुद्धि? हाँ देखिए, मन बुद्धि नहीं है, आत्मिकी पर ध्यान करें। बुद्धि तो सोचेगा जैसे उसके अहंकार में है। राजा है तो राजा की बुद्धि सोचेगा, दुष्ट है तो क्रोध की बुद्धि से सोचेगा। तो उसमें आता है तो बुद्धि मन पर तो नियंत्रण करती है, बुद्धि बॉस है मन का। लेकिन ये सारे के सारे अपने ईगो मान्यताओं के आधार पर करते हैं। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, इस तरीके की यदि मान्यता बनाकर हम लोग करेंगे तो पाएंगे कि हमारा सुषुम्ना स्वर अधिक चल रहा है। तो हमारी मान्यताएं होती है, ईगो उसके आधार पर बनेगा। तो धारणा जिसे कहा गया, तो धारणा के बाद ध्यान आता है कि हम क्या हृदय में धारण करके दिन भर ढलते हैं, किसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं अपने हार्ट में, हृदय में, गुरु को दे रहे हैं, ईश्वर को दे रहे हैं, कि कला झंझट को दे रहा है या कहाँ का दे रहे हैं। तो ऐसा ही मूल आ जाएगा। तो धारणा शब्द है, तो वो कॉन्सेप्ट धारण करता है अंतःकरण में। चारों मिल करके एक मशीन बनाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसको हम लोग बातें चाटे में वो सारी टीका का, तो वो मिल करके उसका केंद्र मन होता है।
इसमें है चेतनायाम तो केंद्रम तो मनुष्य ना मनोमतम, तो उसका ये है सेंट्रल मन को ही माना गया है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। अभी समय हो गया बाबूजी, और प्रश्न भी कोई नहीं है, शांति पाठ हाँ कर सकते हैं। ठीक है, शांति पाठ कर लीजिए जब उसमें आप शांति पाठ करें, क्लास समझ गए जी। ओ शांति शांति शांति। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।